Christian life. हमारे मसीही जीवन में बड़े ही एक्टिव होकर उसमें कुछ बातों को जोड़ना है, डालना है। Remember, spiritual growth is not automatic. और आज बात पर हमें ध्यान रखना है कि आर्थिक जो उन्नति है वो स्वचालित नहीं है। Nobody will grow automatically. और स्वचालन नहीं है अपने आप बढ़ने के लिए। I had the privilege of staying with many God's servants. और आपके पास एक ऐसा सौभाग्य मिला है कि अनेक परमेश्वर के दासों के And I साथ discussed जीने का अवसर मिला। with all these God's servants और ये सब परमेश्वर के दास लोग थे। true Christian life, और एक सच्चा एक मसीह जीवन व्यतीत faithful Christian life. विश्वास योग्य विश्वास जीवन व्यतीत करते It's थे। not easy. वो आसान नहीं है। A child of God should strive for an abundant life. एक परमेश्वर के एक संतान को मेहनत करनी है वो बहुतायत के जीवन के लिए। God expects us to be active believers. और परमेश्वर चाहता है कि हम सब जो है बड़े ही चलित एक विश्वासी हो। Then only our spiritual life will grow. तभी हमारा जो आत्मिक जीवन है उसका उत्थान होगा। That is why the first word we learned yesterday from verse 5, और इसीलिए जो 5वीं आयत के पहले वाक्य को हमने ऐसा समझा था, giving all diligence. और सब प्रकार का यत्न करके। That's a very important word as we study this evening. और बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य है कि यत्न की करके हमें जीना है। So we need to add to our precious faith. और हमें एक मूल्य विश्वास में हमें क्या जोड़ना है? Yesterday we learned we need to add knowledge. और हमें ज्ञान जो है उसको हमें उसे जोड़ना है। I said two things yesterday. और आपने दो बातों पर ध्यान दिया। What kind of knowledge? और किस प्रकार का जो ज्ञान है? Knowledge of God's word. और परमेश्वर का जो ज्ञान होता है। Nobody gets knowledge of God's word by sleeping. और परमेश्वर का वचन का ज्ञान कोई भी सोते हुए हासिल नहीं कर सकता है। Lord, I'm going to sleep tonight. You give me, reveal me the message that I'm going to speak tomorrow in Sunday. और परमेश्वर मैं तो सोने जा रहा हूँ, कल मुझे जो वचन में से बात करना है, मैं सोते समय मुझे उस वचन जो है मुझे प्रकट करके दीजिए। Nowhere in the Bible you will see that. ऐसा कहीं बाइबल में लिखा नहीं। You have to prepare. आपको तैयारी There are many people today go to Google or somewhere and they copy from there and they come and just vomit it here. और ऐसे भी लोग हैं जो कि गूगल में से इत्यादि में से मटेरियल लेकर सामने आकर उसको पेश कर देते हैं। You need to prepare. आपको तैयार होना है। Oh, preparation is very important. और तैयारी की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। Then God has to give you the message. और परमेश्वर आपको उस संदेश को देना है। Then you need to present it to the believers. और विश्वासियों के सामने उसे पेश करना है। While sleeping you won't get any dream. और आप सोते समय आप कोई भी हमें सपना प्राप्त नहीं। Those dreams are not going to fulfill also. और वैसे जो सपने हैं उसका पूर्तिकरण भी नहीं You need to होगा। prepare from God's word. और परमेश्वर के वचन में से तैयारी You करना have to है। read and meditate it. और उसमें से पढ़कर तैयारी करनी And है। as the psalmist says in Psalm number 119, that is my delight day and night. और एक भजन संहिता 119 में से लिखा है वही मेरी आकांक्षा है। How many of us meditate God's word? कितने लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं? That is the knowledge. और वही है ज्ञान। And when you meditate God's word, और जब परमेश्वर के वचन को जब ध्यान करते you हैं will learn the attributes of God. और परमेश्वर के विशेष स्वभावों का अवलोकन हम करते Why हैं। do we learn the attributes of God? और परमेश्वर के स्वभाव को कैसे हम पढ़ते हैं, So that जानते we हैं, may know Him. ताकि हम उसको जान सके। What does Paul say in Philippians chapter 3? और फिलिपियों में पौलुस 3 अध्याय में क्या बोलना That चाहता है? I may know Him. ताकि मैं उसको जान सकूं। We need to know Him. उसको हम कैसे जान सकते हैं? And many a time, कई बार we have only Sunday school concept of God. हमें केवल संडे स्कूल का दृष्टिकोण है परमेश्वर के प्रति। God is love. परमेश्वर प्रेम है। God is gracious. परमेश्वर अनुग्रह करने वाला God है। is love. परमेश्वर प्रेम ही है। But there are many other attributes given in the scripture. और परमेश्वर के विशेष स्वभाव का जिक्र जो है वचन में किया गया The है। Bible says our God is a consuming fire. और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। In the book of Nehemiah we read that He's a terrific God. और नहम्याह की किताब में लिखता है वो भयंकर परमेश्वर यहोवा है। Don't take Him for granted. और उसको केवल हल्के में ना ले। Don't play with Him. और उसके साथ खेल ना करे। Everything is open and naked before Him. हर बातें उसके सामने नंगी We हैं। need to know the attributes of और God. परमेश्वर के विशेष स्वभावों का हमें जानना The जरूरी है। more we know Him, और ज्यादा से ज्यादा हम जानेंगे we will tune our life according to His attributes. और उसके स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन को हम ट्यून करेंगे। Are you able to understand what I'm saying?
आप जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहे Let me put it in this way. हैं? और मैं ऐसे आपके सामने पेश करना चाहता The हूँ, kind of God we have, the kind of people we will be. और जैसा परमेश्वर हमारा है वैसा ही हम लोग ठहरेंगे। When I went to Saudi Arabia, जब आप सऊदी अरब में गए थे I was the 6th brethren evangelist ever landed in Saudi Arabia. और वो According to history. और इतिहास बताता है कि आप छठे इवेंजलिस्ट थे जो कि सऊदी अरेबिया के धरती पे पैर रखा And when है। I went there, I was there for 50 days. I spoke in underground churches. और जब आप थे वहां तो 50 दिन थे और अंडरग्राउंड जो कलीसियाएं थी जो उनमें उन्होंने अपने वचन को I looked किया। at the people there. और वहां के लोगों पर जब उन्होंने देखा And the kind of leader they have, I'm not naming him here, the kind of people they are. और जैसा उनका अगुवे थे वैसे ही वो लोग थे। Are you able to get me? आप समझ पा रहे हैं? How their founder started that religion, that's how they are living there. और जैसे उनका धर्म शुरू करने वाले लोगों ने चालू किया वैसी तरह के लोग हमें वहां दिखे। That's what you see around here also. और वही इसी तरह के लोग हमें चारों ओर दिखते हैं। Here also. और यहाँ भी The kind of God they have in their understanding, और जैसा परमेश्वर का जो उनके मन में जो चित्र है the kind of people they are, और उसी तरह के लोग भी उनके पास the आएंगे। kind of God we have in our understanding. और परमेश्वर की समझ जैसे हमारे मनों में है, Our God is love, gracious and loving, and that kind of we should be. और परमेश्वर अनुग्रह करने वाला प्रेमी है वैसे ही हमें भी होना। If God is love, अगर परमेश्वर प्रेम है we should be lovable people. और हमें प्रेम करने लायक हमारा If God is just and righteous, अगर परमेश्वर धार्मिक है we should be truthful people. और हमें भी सच्चाई का प्रकटीकरण करना चाहिए। If God is holy, और परमेश्वर पवित्र है we need to strive towards holiness. और हमें पूरी तैयारी के साथ पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए। That's why we study the Bible. और इसीलिए हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। There are Bible school students here. यहाँ बाइबल स्कूल के Sunday school students here. संडे स्कूल के विद्यार्थी Why do we study the Bible? हम बाइबल क्यों पढ़ते हैं? I want to get prize for, in anniversary day. और जब एनिवर्सरी में जो है मुझे जो है इनाम चाहिए। The assembly will give you prize. आपको असेंबली जो है जरूर इनाम देगी That is to encourage you. ताकि आप उत्साहित होकर आगे But why बढ़ें। do we study the Bible? आखिर बाइबल क्यों पढ़ा जाता So है? that I may become like him. ये ताकि हम उसके समान हो जाएं। The Bible says, और बाइबल कहती when है he shall appear, और जब वो प्रकट होगा ultimately we shall be like him. और हम भी जो है उसके समान हो जाएंगे, बन That is why जाएंगे। we wait for his coming. That's what we sang this evening. और इसीलिए हम उसके लिए रुके हुए हैं और इस शाम को हम यहाँ खड़े हैं। That is called partakers of divine nature. और उस ईश्वरीय स्वभाव के उस अनुयायी या सम्मिलित होने वाले लोग कहलाते Are हैं। you able to follow me? आप मेरे को समझ पा रहे That's हैं? why God has given us the salvation. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है So that we may become like him. और उसके समान ताकि हम उसके समान हो जाएं। It is character. और वो है स्वभाव। There are communicable and incommunicable attributes written in the scripture. और ऐसे स्वभाव परमेश्वर लिखे हैं जो कि बताए जा सकते हैं, इसको प्रकट किया जा सकता है और ना प्रकट करने वाले Yes, there are incommunicable attributes like God is eternal, God is infinite. Those attributes are not given to humans like us. और परमेश्वर अनंत जीवन रखने वाला परमेश्वर है, ऐसा स्वभाव हमें नहीं दिया गया। But God is holy. लेकिन परमेश्वर पवित्र है। God is love. और परमेश्वर प्रेम है। The kind of God we have. और जैसा परमेश्वर भी हमारे पास है, The kind of people we should be. और वैसे ही लोग हमें होना चाहिए। Look at the life of Christ. और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को The देखिए। Bible says in him no sin. और बाइबल कहती है उसमें कोई भी पाप Did no sin. और उसने कोई पाप नहीं किया You no sin. और वो पाप को जानता भी नहीं। What a character. ऐसा अनोखा चरित्र है। There is none like him on the earth. और इस जगत में ऐसा कोई भी यीशु समान नहीं है। God becomes man. और परमेश्वर जो मनुष्य बनता है, Lived like you and me. मेरे और आपके समान ही जीवन व्यतीत We करता है can live like him. और हम भी उसके समान जीवन व्यतीत That's कर why सकते he has given us salvation. हैं। इसीलिए प्रभु ने हमें उस उद्धार को दिया है। That purpose is written in the book of Romans chapter 8. और रोमियो 8वें अध्याय में उसका उद्देश्य वहां लिखा He हुआ has है। called us. उसने हमें बुलाया, He has justified us. उसने हमें धार्मिक He ठहराया, has sanctified us. उसे हमें पवित्र He has ठहराया already glorified us in Romans chapter 8. और रोमियो 8वें अध्याय में उसे हमें महिमान्वित बनाया। Why? क्यों? So that you and I may be conformed to the very image of Christ our Lord. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएं। Huh?
I'm talking a very serious theology here. और बहुत ही गंभीर एक उपदेशात्मक बात मैं आपको बता रहा हूँ। He has called us in the eternity past. और हमें जो है अनंतता में हमें बुलाया है। And in Romans 8 verse 29-30 says that we are in the program of God, we are already glorified. और रोमियो 8 के 29 और 30 में परमेश्वर की इस योजना में हम पहले ही उसके अपने संतान ठहराए गए हैं, महिमान्वित संतान ठहराए गए हैं। We are still in the flesh. आज भी हम मांस और लहू के लोग हैं, शारीरिक लोग हैं। We did not die. हम अभी मरे नहीं हैं। When Christ shall come, जब मसीह आएंगे we shall be transformed. हम बदल जाएंगे। We will get a glorified body. हम रूपांतरित होकर It's हमें still महिमामय future. जीवन मिलेगा। It's still future. और वो फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य में होने वाला But in है। Romans chapter 8, लेकिन रोमियो 8वें अध्याय when you में get time, you should go and meditate that passage. उस अगर समय मिलता है उसको आप जरूर पढ़िए। It's written there. वहाँ ऐसा लिखा है, In the program of God, you are already glorified. और परमेश्वर की योजना में आप पहले ही महिमावत ठहर चुके हो। It's written in the past tense. और वो जो हो चुका है भूतकाल में लिखा है। That is why H.A. Ironside asked a very serious question. H.A. Ironside, अच्छा, H.A. आइंस्टाइन ने ऐसा एक गंभीर प्रश्न किया। you know what is the question? वो प्रश्न क्या था? How many are lost between called and glorified? ऐसे कितने लोग हैं जो बुलाए गए हैं, जो खो गए हैं और महिमान्वित हो गए हैं? Did you get my question? आप जो प्रश्न करना चाहते हैं, One who is called, जिसको बुलाया गया one who है, is saved, जिसको उद्धार हुआ है, in the program of God is already glorified. और उस परमेश्वर की योजना में वो पहले ही महिमान्वित ठहर चुका है। In between these two, there are many processes. और इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चल रही And है। how many can be lost between this? How many are lost? और कितने इनमें से भटक गए हैं या खो गए हैं? No one can be lost. कोई भी खो नहीं You सकता are है। truly born again. अगर सच्चे रूप से उद्धार प्राप्त You are किया born into the family of God. और परमेश्वर के परिवार में उसने जन्म लिया You हो, are a child of God. आप परमेश्वर की संतान। You may have temptations. आपके पास जो है टेम्पटेशन आ सकते You may हैं। have struggles in life. आपके पास दिक्कतें परेशानियां। You may have failure in Christian life. अनेकों पराजय का सामना को करना पड़ा You होगा। may fall 7 times. आप 7 बार भी गिर चुके होंगे, You will get up. लेकिन आप उठ खड़े होंगे When you confess your sins to the Lord. जब आप प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का अंगीकार करें। Lord, I committed that sin. ओ प्रभु, मैंने वो पाप को मैंने किया है According to your word, I am in the wrong path. और आपके वचन के अनुसार मैं गलत राह पे चल रहा I हूँ belong to the family of God. और मैं परमेश्वर के परिवार में का अंग हूँ I need a restoration. और मुझे वापस आने की जरूरत है। Pray to the Lord. अगर आप प्रभु से ऐसा प्रार्थना He is करेंगे, willing to accept you again in the kingdom of God. वो तैयार है दोबारा आपको अंगीकार करने की। Remember, this journey is not easy. और आप जानते हैं कि यात्रा जो आसान नहीं है This process is not easy. और ये प्रक्रिया आसान नहीं The है Lord is making us like His Son, और परमेश्वर अपने पुत्र के समान में बनाना चाह रहा है partakers of divine nature. और उस ईश्वरीय स्वभाव में सम्मिलित होने लायक लोगों को बनाना चाह रहा In that है। process, उसी प्रक्रिया में with faith, और विश्वास के we साथ need to add knowledge. और उसके साथ हमें जोड़ना क्या है, वो है ज्ञान। The first one, did you see? I missed it yesterday. पहला आपने देखा क्या? मैं पिछले रात उसको रह गया था बोलना। What is that? वो क्या है? Did you notice that? आपने उस पर ध्यान दिया? What is the first one? पहला क्या है? Virtue. सद्गुण। What is virtues? सद्गुण क्या है? In Hindi, it's a very good translation. In Malayalam, anyone uses Malayalam Bible here? Huh? Anyone? Nobody uses Malayalam Bible here. Oh, so old. What is written there? Malayalam Bible? Veeriam. Did you understand anything? Veeriam means what? वीर्यम क्या होता है? Yeah, that the virtue is translated in Malayalam as Veeriam. In my Kannada नाटल Veeriam तक पर क्या there is something here. हमारे केरल में अगर वीर्यम बोले तो उसकी और कुछ उसका मीनिंग निकल आता है। It has nothing to do with that with the original word. और वीर्यम का मूल शब्द जो मलयालम में उससे कुछ का लेना देना नहीं है। നല്ല വീര്യമുള്ള സാധനമാണ്. बोला कि ये भयंकर आदमी है, खतरनाक। Yeah, it has nothing to do with that context. और उस संदर्भ में इसको नहीं लेना है। The original word, the actual meaning is an ardent desire to do good for the Lord. और ऐसी मनोभावना की बड़े ही एक अच्छा काम जो है परमेश्वर के लिए करने की मनसा। I have a desire to live faithfully for the Lord. और मेरी ऐसी प्रबल इच्छा है कि मैं प्रभु के लिए अपने जीवन को व्यतीत करूं। If you want to partake in Lord's nature,
अगर परमेश्वर के उस ईश्वरीय स्वभाव के में भागीदार होना चाहते हैं, first thing you need to have a desire. सबसे पहल आपको एक इच्छा होनी चाहिए। Yeah, in Malayalam there is a saying, I don't know whether you will be able to translate. You know, there is a saying in Malayalam, Ammava enne tallenda njan nannavathilla. मलयालम में कहावत है, Amma ji, don't punish मामा me. मुझे मत मारो, मैं कभी नहीं सुधरूंगा। I will not be all right. I will go only like this. मैं ऐसा ही चलूंगा, कितना भी मान लो मैं नहीं सुधर There पाऊंगा। are some people in our churches also like that. हमारे कलीसियाओं में कुछ लोग ऐसे हैं, You tell him anything. आप उनको कुछ भी बोलो, You scold him. आप उसके कान भी You encourage him. उनको आप उत्साहित You करो, pray for him. उनके लिए प्रार्थना करो, No change. कोई बदलाव नहीं। He's not straightened. और कभी भी सीधे Some नहीं people होते। are never straightened. और कभी भी वो सीधे नहीं पाए जाते हैं। Yeah, I've heard a story like this. ऐसी कहानी मैंने सुनी One है। pastor labored for so many years. एक पासवान जो है बहुत दिनों से He labored in the church और for many years. वो कलीसिया में उन्होंने बहुत मेहनत करी। 35 years he labored. जब 35 साल उन्होंने कलीसिया में काम मेहनत करी, One fellow, he was never straightened. और एक जो व्यक्ति था उसे कभी वो सुधार नहीं पाए। And another new pastor came. एक नए पासवान जी आए, And within 1 week, this man died. और एक हफ्ते के अंदर उनकी मृत्यु, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। And you know, church member, so he has to give some good thoughts about him. और क्योंकि आप ये चर्च का मेंबर होने के नाते उसके बारे में कुछ अच्छी बातें उनको तो बोलना है आखिरी पड़ाव में। So he said that pastor labored for 35 years. उन्होंने ऐसा बोला कि वो पासवान जो है 35 साल तक इन्होंने मेहनत And करी he was never straightened. और ये कभी भी सुधरे नहीं। Look at him in the coffin, he is fully straightened. और आप कफन में देखिए, ये तो बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है, दिल डुल नहीं रहा है, सीधा है बिल्कुल। Some people will be straightened only in the coffin. और कुछ लोग जो है कफन में जब उनको डाला जाए तभी वो सीधे पाए जाते हैं। No desire to grow. और इच्छा नहीं है कि वो बढ़ोतरी करे आत्मिक रूप से। You pray for them, encourage them, advise them, scold them. No movement. उनके लिए प्रार्थना करो, उनको सजा दो, उनके लिए विनती कुछ भी करो, वो कभी भी सुधरता नहीं The है। first quality we need to have. और पहली जो हमारे में क्वालिटी होनी चाहिए वो ये है, When we desire, Lord, I need to grow. I feel that spiritual poverty in my life. Lord, I'm nothing. I'm nobody. I need to grow in your presence. एक तीव्र इच्छा की है, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं अंदर से खाली हूँ, मुझे भर दे। मुझे एक ऐसी तीव्र इच्छा हमारे दिलों में जागिर हो। Lord, I need grace. और प्रभु मुझको अनुग्रह की Lord, I जरूरत need to grow. है। और प्रभु मुझे बढ़ोतरी की There जरूरत is है। so much of emptiness in my heart. और इतना खालीपन है मेरे जीवन I में, want to do something for you. और आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। And desire should be there first. और वो तीव्र इच्छा जागृत होनी If we चाहिए। don't have that desire, अगर वो इच्छा ना हो, nobody can cultivate that. कोई भी उसको हमारे में उगा नहीं सकता है। Your church can't help you. और कलीसिया मदद नहीं कर Your सकती, elders can't help you. अगुवे मदद नहीं कर They सकते, can only encourage you. आपको वो प्रोत्साहन दे सकते हैं। Your life is in your hands. आपका जीवन आपके हाथ में। You can break it or make it. अगर आप उसे तोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं, What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Are you breaking it or making it? आप उसे तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? First quality, पहला जो क्वालिटी है, that ardent desire to grow. एक तीव्र इच्छा उत्थान होने Second की। one we studied already. और दूसरा हमने पहले मनन कर चुके हैं। Knowledge of God's word. और वो है जो ज्ञान प्रभु Knowledge of the Most High. और ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर पिता तक वाला हो। Look at the third one. और तीसरा देखिए, What is that? वो समय वो क्या है? In my KJV it is written temperance. समय- Temperance means, yes, self-control. और जो है संयम। What is Sayyam? Self-control. संयम क्या है? Brother, our family is known for short-temperedness. भाई मेरा जो परिवार है उसे तीव्र बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। I'm a believer. मैं विश्वासी तो हूँ, Don't come near to me. मेरे पास आप प्रकट भी नहीं होना। Our anger is here. मेरा जो गुस्सा है वो बिल्कुल यहाँ है। Yeah, our family is known for that. और हमारा परिवार इसी के लिए जाना माना I've गया है। heard some good believers saying like that. और मैंने ऐसे अच्छे विश्वासियों को बोलते हुए सुना And है। I will tell you, मैं ऐसा बोलना चाहता brother, हूँ। crucify if that is because that is a sin. और उसको आप क्रूस पर लटका दीजिए क्योंकि वो एक पाप है। Crucify and mortify that sin. और उस पाप को क्रूस पर चढ़ा के उसको गाड़ दीजिए। Self-control. और वो संयम की The जरूरत है। Spirit of God will enable you to
to practice that. और परमेश्वर का आत्मा हमें बलवंत करेगा कि उसको हम अपने जीवन में लागू करें। There may be some characters running through our families. और ऐसी कोई विशेष स्वभाव है जो हमारे परिवारों में शुरू से चली आ रही है। You can crucify such sins. और ऐसे पापों को आप क्रूस पर चढ़ा सकते God will give you grace. और परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करेगा। First of all, you need to have a desire. पहले तीव्र इच्छा हमें होनी चाहिए। Secondly, the knowledge of God's word. और दूसरा परमेश्वर के वचन का ज्ञान। Thirdly, self-control. और तीसरा है संयम। Lord, give me the grace to control this anger. और परमेश्वर हमें मेरे को अनुग्रह प्रदान कीजिए, ये जो गुस्सा है, क्रोध है, वो मैं अपने संयम के साथ अपने भीतर रख सकूं। Now the next one, the fourth one, और चौथी बात, it is patience. और धीरज। Right? धीरज। Now patience has to do with pressures of life. और धीरज जो है उसका जो सीधा जो संबंध है हमारे जीवन में जो प्रेशर आता है, दबाव आता है। Every day there are different kinds of pressures. और रोज व रोज कुछ ना कुछ नया दबाव हमारे जीवन में आ जाता है। See, we are handling one of the largest campuses of the Brethren in India. और आप जो है ब्रदरन असेंबलीज की जो है सबसे बड़ा कैंपस का देखरेख करते हैं, आप लोग उसको हैंडल करते हैं, देखरेख करते हैं। We have problem every day. और रोज वहाँ समस्या होती है। Somewhere wall is fallen. कहीं जो है दीवार गिर जाती Someone है has encroached there. और किसी ने वहाँ कब्जा कर लिया है। Someone is stealing the wood from there. और कोई लकड़ी चुरा रहा है। Someone filed case against us. और कोई केस दायर करता है। Or there is some kind of police case otherwise. और वैसे भी कोई पुलिस केस बन जाता है। Every day one or other issue we have. और कुछ ना कुछ जो है मसला तैयार हो जाता है। So there are pressures in life. और वैसे लिए कुछ दबाव उत्पन्न होते हैं। How would you handle that? आप उसको कैसे आप करोगे? I will give you a very simple medicine for that. उसके लिए मैं एक बड़े साधारण सी दवाई देना चाहता हूँ। Being a believer, क्योंकि ये विश्वासी and है I also am an evangelist. और क्योंकि आप एक परमेश्वर सेवक हैं At the same time, I am an administrator of a school. और स्कूल के जो संचालित करने वाले व्यक्ति भी हैं I also am a principal of a Bible school. और बाइबल स्कूल के वो प्रिंसिपल भी हैं। And the other day, one of the students, you know, he has a mental problem. He met the teacher and also the students. One student had little mental problem. He met the teacher and the students also. अच्छा जी। हाँ। तो एक समय एक बच्चे को, विद्यार्थी को दिमागी समस्या हो गई तो उसने टीचर को भी मारा और आज के साथी जो विद्यार्थी उसको भी पिटाई कर दी। I don't know what he is doing now. अब हम नहीं जानते अभी वो क्या कर रहा है। And I called the evangelist, brother, please come and take him. और भाई को इवेंजलिस्ट ब्रदर को बुलाया, बोला कि आप इसको आगे ले जाएं। He cried and said, brother, I can't take him immediately because I can't leave him in his home because his people, his father and mother are trying to kill him. They think that it is bhoot prayers or some problem with him, but it's a medical condition. बोला कि इसको मैं नहीं अपने उनके माँ बाप के पास रख सकता क्योंकि बोले कि भूत प्रेत का नाम लेकर उसको वो मार डालेंगे, लेकिन हारा इसको तो समस्या, दिमागी समस्या है। You help me where I should put him in a rehab. और बोले कि आप मुझे बताइए कि इस लड़के को मैं क्या करूं, कहाँ डालूं? He is still there. वो वही है। He will do anything, anytime. वो कुछ भी कर सकता है। It's a medical condition. और ऐसी स्थिति है उसकी। Every day one or other problem. कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। You know when there is a problem, what I do? और जब भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप ऐसा करते हैं। First of all, I will find out whether it is from the Spirit of Christ. और सबसे पहले ये पता करते हैं कि वो यीशु मसीह की आत्मा से आई है। Or whether it is from the world. क्या दुनियादारी के कारण from the devil? या वो शैतान से आई? Whether someone filed a case against you, what would you do? अगर किसी ने आपके विरुद्ध एक केस दायर किया तो आप क्या करेंगे? I will wait for some time. आप कुछ देर इंतजार करेंगे। Sometimes there is another problem in the campus. और दूसरी कोई समस्या कैंपस में हो My गई। wife tells me, you are keeping quiet, you are not taking any action. तो पत्नी ऐसा बोलती है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो चुपचाप एक जगह बैठे हैं। And I will wait for some time. थोड़े समय इंतजार करेंगे। Give time to the Lord. प्रभु के लिए थोड़ा समय When you have pressures of life, जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है जीवन में, give that matter to the Lord. प्रभु के हाथ में उस समस्या को सौंपे। The whole thing, He makes all things beautiful in His time. We think, but in our practical life, और ऐसा सोचते हैं कि वो अपने समय में हर चीज सुंदरता से प्रकट करता है, लेकिन प्रायोगिक रूप से क्या होता है? many of us want that sudden action, sudden reaction, sudden decision, right? और हम चाहते हैं कि तुरंत प्रक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया करें, उसका तुरंत समाधान हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तुरंत। Give the matter to the Lord. उस समस्या को प्रभु के पास ले जाए Discern it whether it is from the Spirit of Christ or from the world or the devil. और ये पता करें कि क्या प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से। Self-control has to do with pleasures of life. और धीरज जो है
आपको संयम, right. संयम जो है इस It has to do जीवन के दबाव pressures of से, life, pressures. जो अभिलाषाओं से उत्पन्न होती है। Right. But patience has to do with pressures of life. लेकिन जो संयम है, जो धीरज है, वो Pressures of और life. जीवन के दबाव से उत्पन्न होती When there is problem. है। जब समस्याएं हैं, When wife was diagnosed with cancer. जब आपकी पत्नी कैंसर से, जब ये पता चला वो कैंसर है, Children are very small. और बच्चे बहुत छोटे हैं, They are studying. और वो पढ़ाई कर रहे हैं, What would you do? आप क्या करेंगे? How would you handle? आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? You will shout to the Lord. क्या आप परमेश्वर को चिल्ला के You बोलेंगे? will murmur. क्या आप बुड़बड़ाएंगे? Why did it happen to me? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? You will question God. आप परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। Pressures of life. और जो दबाव है जीवन को, Self-control has to do with pressures of life. और जो जीवन के जो दबाव उत्पन्न होते हैं, उसमें जो है संयम की जरूरत है। Anything that looks for gratification of our flesh. ऐसी कोई भी चीज जो हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को जब पूरी करती है, When we look at things. जब हम चीजों को देखते हैं, Attraction to opposite sex. और दूसरे जो सेक्स को देखकर जो है हम अभिलाषा हमारे मन When you में see होती है, things around you, और आसपास की चीजों को जब देखते हैं, how would you handle temptations in life? और हमारे जीवन में जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, उसका कैसे उसको हैंडल Lord, करेंगे? give me grace. प्रभु परमेश्वर हमें, मेरे को अनुग्रह प्रदान I करें। want to crucify it. उसको मुझे क्रूस पर चढ़ाना I want to modify this in the will of the Lord. और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार मुझको उसको गाड़ देना है। I want to arrest that bad thought in my life. और वो जो मैं गंदा सोच जो मेरे मन में है, उसको मैं कैद कर सकूं। All these qualities don't come automatically in our lives. और ये सब स्वभाव स्वचालित होकर हमारे जीवन में नहीं आती है। This has to be added to our faith. और हमारे विश्वासी जीवन में, हमारे विश्वास में इन सबको जोड़ना This है। is a process. और ये एक प्रक्रिया है। We are being saved every day और हम रोज व रोज जो है हमारा उद्धार हो रहा है from the power of sin. और उस पाप के उस सामर्थ्य से। God has saved us once from the penalty of sin. और परमेश्वर ने हमें उस पाप के उस सजा से मुक्त किया है। But He said, being saved us from the power of sin. और उसने हमें बचाया है उस पाप के उस सामर्थ्य से। One day एक दिन, He will save us from the presence of sin. और एक दिन हमें उस पाप की जो उपस्थिति से भी हमें बचाएगा। That's why it's so great salvation. और इसीलिए ये महान एक उद्धार है। These qualities need to be added abundantly, supply generously. That is the word we studied in verse 5. और ये स्वभाव को जो है हमें बहुत आयत से प्राप्त करना है, हमारे जीवनों में इसको उतारना है। Don't stop in one day. और केवल एक दिन में इसको समाप्त ना It's a करें। process. और ये एक प्रक्रिया जारी करने होती Allow the है। Lord to work in us. और प्रभु को हमें इजाजत देनी कि हमारे जीवन में काम Let करें। the Spirit of God move in our lives. और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम कर सके। Let us meditate God's word. और हम परमेश्वर के वचनों का ध्यान और Let मनन us ask the करें। Lord to give victory over this particular sin. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये जो पाप मेरे जीवन में दिख रहा है, इसको हम दबा सकें, इसको दूर कर Lord, सकें। give me patience when there is some discord in the family. और जब परिवार में जो समस्या होती है, तो मुझे आप संयम और धीरज प्रदान करें। When things go wrong in our families, जब हमारे परिवार में बातें बिगड़ जाती हैं, what do we do? हम क्या करते हैं? You say one word, your wife will say two words. आप एक बोलेंगे, आपकी पत्नी दो करके जवाब देगी। What you must do? हमें क्या करना चाहिए? Psalm number 46 verse 10. भजन संहिता 46 की 10वीं आयत। Be still. And know Still. that I am God. ये जाने, स्थिर रहें, शांत रहें और जाने की मैं Better keep quiet. ध्यान रहिए कि अच्छा है कि चुपचाप रहें, शांत हो जाए। Then partner would say, this fellow is like a rock. He doesn't move at all. Whatever I say, this fellow doesn't respond. और वो बोलेगी कि ये तो बिल्कुल पत्थर समान है, मैं कुछ भी बोलूं
no. लेकिन ये तो बिल्कुल स्थिर है, कुछ भी बोलता नहीं, मुंह नहीं खोलता है, चुपचाप बैठा रहता है। Be still. शांत रहे, Allow the Lord to work. प्रभु को आप वो बात प्रभु के हाथ में दे देंगे, वो काम करे। If you speak, अगर आप बात करेंगे, if you act, अगर आप प्रक्रिया कुछ करेंगे, you प्रतिक्रिया can make करेंगे, mistake. आप कुछ गलती कर बैठेंगे, So what you must do? इसलिए क्या करना है? Be still. आप शांत रहें, Give the time to the Lord. प्रभु को समय दें, So with patience, और बड़े ही इस धीरज के साथ what do we have to add? हमें क्या उसको जोड़ना है? Oh, there's a wonderful word, godliness. और धीरज के साथ हमें भक्ति को जोड़ना है। The word bhakti in Hindi, और जो भक्ति जो हिंदी में लिखा है, it's not wrong bhakti. It is godliness means God likeness. और गॉडलीनेस जो अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी में जब अनुवाद करते हैं तो परमेश्वर जैसी एक स्वभाव या भक्ति। Yes. What would Jesus do in this condition? और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? Apply that principle. और उस सिद्धांत को लागू करें। Let this mind be in you, which was in Christ Jesus. और ऐसा मन रखें जैसा ही जब प्रभु यीशु मसीह का। Ask the Lord to guide you और प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे मार्गदर्शन करें in every step of life. हर एक कदम जो हमें जीवन में मिलता है, That is godliness. और वो है भक्ति। Not saying stotram, stotram, praise the Lord every time. और हरदम स्तोत्रम और प्रेज द लॉर्ड बोलते रहने से नहीं चलेगा। Some people think that every time you say stotram and praise the Lord, oh, so and so is very spiritual. और कोई अगर बार बार प्रेज द लॉर्ड और स्तोत्रम बोलते रहे तो आप सोचेंगे कि ये बहुत आत्मिक व्यक्ति है। What would Jesus do in this condition? और प्रभु यीशु मसीह ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? That is God likeness. और वो है भक्ति। Learn from Him. और उससे हम सीखें। Learn from God's word. और परमेश्वर के वचन से सीखें। How would Jesus respond at this situation? ऐसे माहौल में प्रभु यीशु मसीह की क्या प्रतिक्रिया होगी? Then what comes? उसके बाद क्या आता है? Then comes brotherly kindness. उसके बाद है भाईचारे की प्रीति। That is the sixth one. और वो छठा है Brotherly kindness. और भाईचारे की प्रीति। I love this word. और आप इससे बहुत पसंद करते हैं। Brotherly kindness. और भाईचारे की प्रीति। In our assembly, you know, the last generation believers were so kind and they cared each other and they lived in unity. और पिछले जो पुराने जमाने जो कलीसिया के लोग थे वो एक साथ एकता में भाईचारे की प्रीति के साथ वो रहा करते थे। I like the word brother. और आपको ये बहुत पसंद है जो भाई का जो उच्चारण है। You know the Malayalam word sahodara. और जो मलयालम में सहोदरा का उसका उच्चारण When I was a small boy, my father gave the real meaning of that word. जब आप बहुत छोटे थे तो आपके पिताजी ने इसका जो अर्थ उनको समझा के You know what he said? The word sahodara means? और जो शब्द है सहोदरा उसका शब्द जो Saha udara means from same womb. और सहोदरा मतलब एक ही गर्भाशय से निकले, एक ही गर्भ से निकले। We belong to one family. हम सब एक परिवार के अंग हैं। That is what called brotherly kindness. और वो उसे बोला जाता है जो भाईचारे की। When someone suffers, कोई अगर परेशान है, when someone is going through difficult times, कोई जो है समस्याग्रस्त समय से गुजर रहा है, when someone is sick, और कोई अगर बीमार है, someone is going through some financial crisis, अगर कोई जो है धन से संबंधित कोई समस्या से गुजर someone रहा है, doesn't have food at home, और किसी के पास खाने को भोजन नहीं है, someone doesn't have a house, और किसी के पास अगर कोई रहने के लिए घर नहीं है, and we care one another. और जब सब एक साथ हम उसका ध्यान रखते हैं, Where is that love? और वो प्रेम कहाँ है? You're all selfish. हम जब स्वार्थी हैं, Me, आप, my family, और मेरा परिवार, my children. और मेरे बच्चे, We don't see beyond that. और उससे परे होकर हम नहीं देख पाते। What have you done for your co-believers in the assembly? आप असेंबली के सह जो विश्वासियों के लिए क्या किया है? No one should become more than me. कोई भी मेरे से बड़ा ना हो, I should be the prime person there. और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाऊं, Everybody should be under me. और सब लोग मेरे अधीनस्थ होकर रहें, I should have a dominant place. और मेरे पास जो अधिकार होना चाहिए। That kind of thought devil puts in our और hearts. ऐसा विचार जो है शैतान लाके देता है हमारे दिमागों में। But the word of God says we are brothers. लेकिन परमेश्वर वचन बोलता है कि हम सब भाई। You know, that's what Abraham said to Lot. और लूत को अब्राहम ने ऐसे ही बोला। You know what he said? उसने क्या बोला? We are brethren. हम भाई लोग हैं। In fact, Abraham was his uncle.
असली में जो असल में जो अब्राहम थे उनके वो अंकल थे। He could have said, "You fellow, you are, I'm one generation up from you. ए लड़के तू मैं एक जो पीढ़ी से ऊपर हूँ, Just listen what I'm saying. जस्ट तू बस सुन ले मैं जो बता I will decide, you will just obey." मैं निर्णय लूंगा तेरे को मानना है। But he didn't say like that. लेकिन उसने ऐसा नहीं He said, किया। "We are brethren. हम भाई लोग हैं The land is vast. और ये जो जगह है बहुत धरती You है, select बहुत- first. ये जमीन बहुत है, तू पहले उसको तू ले ले। You go right. तू सीधे हाथ जा, I will go left." मैं उल्टे हाथ जाऊंगा। Oh yes, you take first. तू पहले ले ले Give the others first chance. और दूसरे को पहला स्थान दे, That is brotherly kindness. और वो है भाईचारे की प्रीति। Where is that kindness in our hearts? और हमारे हृदय में वो प्रीति कहाँ है? Do we care one another? क्या हम एक दूसरे का ध्यान The रखते Bible हैं? says we are the body of Christ. और बाइबल बोलती है हम प्रभु यीशु मसीह के जो शारीरिक अंग हैं। When one member in the body suffers, और एक जब अंग परेशान होता है all bodies should be suffering. और पूरा शरीर जो है परेशान हो जाता है। We need to care one another. एक दूसरा का ख्याल करना है। When was the last time you helped somebody? और आखिरी समय क्या था कि आपने किसी की मदद Lord की? gave me so much. और प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया Let है। me share with my co-brothers or fellow brothers. और मेरे सब विश्वासियों के साथ उसको मैं साझा करना That चाहता is हूँ। brotherly kindness. और वो जो भाईचारे की प्रीति With all these qualities, और ये सब स्वभाव को there लेकर is one capstone quality that unites all. That is the last one. और उन सबको एक साथ जोड़ने वाला एक जो स्वभाव वो आखिरी है। What is that? और वो क्या है? Charity, love. और वो है प्रेम। That binds all the other qualities. और वो सब जो स्वभाव वो सबको एक साथ जोड़ने वाला स्वभाव वो है प्रेम Knowledge, और ज्ञान virtue, और sadgun. सद्गुण Right. Then self-control. और जो है संयम Then we have patience, और धीरज godliness, और भक्ति brotherly kindness, और भाईचारे की प्रीति and charity. और प्रेम। Now these don't come in our life automatically. और ये सब अपने आप हमारे जीवन में नहीं आते You हैं। need to add generously to our Christian life in our day-to-day life. और इसको बहुतायत से हमारे दिन प्रतिदिन के जीवनों में और मसीह जीवन में हमें जोड़ने की जरूरत है। And if we don't add, अगर हम इसको जोड़ते नहीं हो तो what happens? क्या होगा? Let's read verse 8 and 9. और उसके 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। Yes. क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, हाँ। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। हाँ। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है Yes. और धुंधला देखता है हाँ। और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। You got me what I'm saying now? अब क्या मैं बोलना चाहता आप समझ गए होंगे। Why are we dry? हम आखिर सूखे क्यों पाए जाते हैं? Why are we not able to project the divine nature of Christ through our lives? और ईश्वरीय जो स्वभाव का प्रकटीकरण और मसीह के द्वारा हम क्यों नहीं बता सकते दूसरों We को? don't have these qualities in our lives. क्योंकि हमें ये स्वभाव विशेष स्वभाव नहीं पाए जाते हैं। That's why I told you yesterday one statement. और इसीलिए वक्तव्य मैंने आपको दिया था कल, Except salvation, उद्धार को छोड़कर all other blessings in our Christian life are conditional. और बाकी सब जो आशीषें हैं उसमें सब शर्तें जुड़ी हुई हैं। If you do these things, अगर ये काम करोगे you will be blessed. आप आशीष पाओगे You will become a channel of blessing to others. और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बन You will be जाओगे। a fruitful believer in the assembly. एक फलवंत एक विश्वासी ठहरोगे You will become a blessing for others. और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे You will be a visionary person. और एक बहुत दूर दृष्टि रखने वाले व्यक्ति बन I जाओगे। don't know this hall, how many years old? मेरे को नहीं पता कि कितने साल पुराना ये हॉल है, But whatever it may be, और जो भी हो must be 25, more than 25 years. और 25 साल से भी ज्यादा 25 years back, they made a beautiful hall. और 25 साल पहले एक बहुत बड़ा अच्छा भवन बनाया Today, गया। more than 100 people can be seated here. यहाँ करीब 100 से ज्यादा लोग यहाँ बैठ सकते हैं। And the people, the brethren who made this hall, they had a vision. और जिन्होंने भी भाइयों ने इसको बनाया उनके पास एक दृष्टिकोण था, दूर दृष्टि थी। They could have had a short sight. Well, why should we make a good hall? Shall we make it a small one? और उन्होंने ऐसा भी सोच सकते थे कि क्यों हम बड़े इतना बड़ा बनाए, छोटा सा भवन हम बना लेते हैं। They thought about some 50 years forward. और उन्होंने करीब 50 साल पहले ये कुछ बातों को दूर में देखा। See, why we have no vision? और कई बार हमें कोई विजन या दृष्टि दूर दृष्टि We are all interested in
the present things now. और अभी तो वर्तमान काल में जो घटित हो रही है उसमें हमें ज्यादा If दिलचस्पी है। everything is fine now, I am okay. और अभी तो मैं बहुत अच्छा हूँ। During my time, if everything is okay, I am happy. अगर मेरे समय में समय काल में सब कुछ ठीक है तो मैं बहुत आनंदित हूँ। After me, flood comes, problem comes, corona comes, who cares? और इसके पहले जाने के बाद कोरोना आ जाए, बाढ़ आ जाए, विपत्ति आ जाए, किसको क्या करना है? That kind of a mentality Hezekiah had. और जक्कई के पास ऐसा ही एक सोच थी उसकी। Isaiah told your country, your kingdom will be destroyed by the Babylonians. और उसने बोला कि तुम्हारा जो बेबीलोन के द्वारा जो है आप तुम्हारा साम्राज्य को बिगाड़ दिया जाएगा। It will be destroyed. और वो खत्म किया The जाएगा। children will not be sitting on the throne of David. और तुम्हारा जो बच्चे हैं वो दाऊद के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। And the Babylonians will come and destroy this country. और ये जो बेबीलोन के लोग आकर इस जगह को घेर कर नष्ट कर देंगे। Then Hezekiah asked, और जकरिया ने ऐसा बोला, when will this happen? ये कब होगा? It will happen during your grandchildren's time. और तुम्हारे जो नाती पोतों के समय ये घटित होने वाली है। Praise the परमेश्वर की महिमा। Lord. During my time, मेरे समय में no problem. कोई समस्या नहीं। Oh no, during your time it is not going to happen. तुम्हारे समय में तो कुछ नहीं It होगा। will happen during your grandchildren's time. तुम्हारे नाती पोतों के समय में ये होगा। Many of us have that Hezekiah syndrome. और ऐसा ही सोच जो है हमारे मन में भी रहता है। During my time, if there is no problem, मेरे समय में कोई अगर समस्या नहीं हो, yeah, मैं बहुत आनंद। we are short-sighted. हमारी दृष्टि जो है बहुत छोटी है। I know there are many brothers and sisters listening me tonight. मेरे को मालूम है कि कई भाई और बहन मेरे को जब सुनते हैं Do तो we have vision in our life? क्या हमारे पास एक दूरदृष्टि का After 10 years, how this assembly should look like? 10 साल के बाद ये असेंबली कैसी होनी चाहिए? Set a target now. आज हम एक टारगेट को बनाएं। Why we have no vision? क्यों हमारे पास वो विजन नहीं है? We have got spiritual myopia. That is the word used in the original. We are short-sighted people. आत्मिक रूप से कम दृष्टि वाले लोग ठहर Look गए। at the word here. और यहाँ जो वचन का इस्तेमाल शब्द Those who lack these things, और जो जिनमें भी ये बातों की कमी है, these things means इसका मतलब क्या चीजें? all the preceding things we learned before. और जो भी बातें हमने इससे पहले सीखी, He will be a blind person. और वो एक अंधा व्यक्ति होगा Cannot see afar off. और दूर की दृष्टि नहीं रख सकता He है। has forgotten what the Lord has done for him. और वो भूल जाता है कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया He है। is satisfied with the present things. और आज के वर्तमान समय के सब बातों में बड़ा रुचि रखता है। He is barren. और वो बांझपन से गुजर रहा He है is dry. और वो सूखा है There is no fruit. और उसमें कोई फल नहीं है। I'm not accusing anyone. किसी पे मैं आरोप नहीं कर रहा। I know that these words will give us some guilty feeling. और हम जानते हैं कि ये वचन हमें कुछ आत्मग्लानि की ओर ले जाता है। Yeah, when I was meditating, जब आप इस पर ध्यान कर रहे I थे, was crying in my heart. आप अपने हृदय में रो रहे थे, Lord, why I am so dry? ओ प्रभु मैं इतना आखिर सूखा क्यों? Why others are not blessed by my life? और मेरे जीवन से दूसरे क्यों नहीं आशीष प्राप्त कर Because पाते? I'm not adding these heavenly qualities to my spiritual life. क्योंकि मैं अपने आत्मिक जीवन में जो ये स्वर्गीय स्वभावों को मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। And those who have these qualities, और जिनमें भी ये स्वभाव पाए जाते let's हैं, see verse 10. और उसके 10वें आयत को पढ़ते हैं। Yes, brother. इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने हाँ। और चुन लिए जाने को सिद्ध करने Right. का भली भांति यत्न करते जाओ। Yeah. क्योंकि यदि ऐसा करोगे Yeah. तो कभी भी ठोकर ना You खाओगे। shall never fall if you have these qualities. अगर ये सब स्वभाव है तो ये ठोकर ना खाएंगे। Let's go to verse 11. और 11वें वचन ऐसा लिखता है, Yeah. वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के Yeah. अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। An abundant entrance into the kingdom of God. एक बहुत आयत का एक प्रवेश हमें प्रभु यीशु में परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। Yesterday I told you, कल हमने इस विचार किया, brother, I just want to get in there. बस मेरे को वहां उसको पहुंचाना है। But all the children of God will enter into the kingdom of God. हर एक परमेश्वर के जन जो है वहां परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे। What kind of or what manner of entrance are we going to get? और किस तरीके का वहां जो हमें प्रवेश मिलेगा? A bare entrance, केवल एक बस वहां पाए जाएगा घुसने के लिए जगह बन गई बस, or an abundant entrance? या एक बहुत आयत का एक प्रवेश?
When we were doing our 10th class, जब आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, Appachan used to tell us in Malayalam, एड़ा एंगनेंगिलुम 210 कोंडुवरणे. और आपके दादा बोलते थे तू कैसे भी तू है ना 210 नंबर लिया ताकि पास हो जाए। Now only the old people who are sitting here, they would understand what I'm saying. यहाँ जो पुराने लोग गुजर बैठे हैं वही इस बात को समझ पाएंगे। 210 means you are somehow got in. और कैसे 210 पास हो तो थर्ड डिवीजन में पास हो गए। Talking about class 10 mark. और 10वीं कक्षा की बात कर रहे हैं। Somehow you got 210, right? हाँ, कैसे भी तो 210 नंबर लिया। What is next? अगला क्या है? No admission in good colleges. और अच्छे कॉलेजों में कोई भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं। You will roam around for the admission. और दाखिला पाने के लिए इधर-उधर घूम रहे हैं। Nobody wants you. और कोई आपको प्रवेश नहीं दे रहा है। Everybody says, in all the colleges would say, you wait, if there is some vacancy, we will give you. तो रुक जा थोड़े दिन और अगर कहीं वैकेंसी आती है, खाली स्थान आता है तो प्रवेश मिल जाएगा। In my childhood, people used to say, somehow I want to go to US. और आपके बचपन में लोग कहते थे मैं कैसे भी अमेरिका मुझे जाना है। In 2017, first time I went to preach there. और 2017 में आप वहां प्रचार संदेश देने के लिए प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। And I've seen some of my friends somehow went to US. और मेरे कई दोस्तों को आपने देखा कि किसी भी तरीके से अमेरिका पहुंच गए। They are still struggling there. और आज भी बहुत ही व्यथित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। They said somehow we wanted to go there. और उन्होंने बोला कि हमें कैसे भी अमेरिका में प्रवेश पाना है। Still struggling. और आज भी बड़ी दिक्कत में। Why did I say these two examples? आपने ये दो उदाहरण क्यों दिए? This is what is going to happen to those who have that mentality. Brother, somehow I want to reach there. इसीलिए उनकी दशा दिखाने के लिए कि मैं इस मन में धारण किया हुआ है, कैसे भी वहां पहुंच जाऊं मैं। God doesn't want us to be like that. परमेश्वर है लेकिन हमसे ऐसा नहीं चाहता। What He expects us from? हमसे वो क्या चाहता An है? abundant entrance into the kingdom of एक God. बहुतायत का प्रवेश, आशीष में प्रवेश। I have 15 more minutes. मेरे पास 15 मिनट और हैं। Come with me to a parable in the New Testament. और एक दृष्टांत को हम पढ़ते हैं नए नियम से। Now, I do not want to make a doctrine from a parable. एक उपदेश आत्मक बातें मैं आपको सारांश में से दृष्टांत में से बताना नहीं चाहता। But I want to give you some principles from this parable. और लेकिन कुछ सिद्धांतों को मैं आपके सामने रखता हूँ। Come with me to Matthew 25. और मत्ती सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में Matthew 24 and 25 talks about the second coming of the Lord Jesus Christ. और मत्ती 24 और 25 में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में बताते हैं। And 24 especially talks about the great tribulation period. और 24वां अध्याय जो है बड़े ही ट्रिबुलेशन पीरियड के समय के बारे में बताता But है। when you come to 25, और 25वें अध्याय में जब आते हैं, it's more about reward and faithfulness in stewardship. और इनाम और जो भंडारीपन का जो और इनाम के बारे में बताया गया है। I want you to notice from verse 14, chapter 25, और 25वें अध्याय के 14वें वर्ष से until verse 30, और 30वें आयत there तक, is a particular parable about stewardship. और वहाँ भंडारीपन के बारे में वहाँ बातें बताई The गई हैं। master calls 3 people here, right? वहाँ जो स्वामी 3 लोगों को बुलाते हैं। One person got 5 talents. और एक आदमी के पास 5 तोड़े थे। The second servant got 2 talents. और दूसरे के पास 2 तोड़े थे। And दो one तोड़े थे। fellow got 1 talent. और तीसरे व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला। And if you read the whole parable, और पूरे दृष्टांत को अगर पढ़ें, the master says, I'm going, so you need to do the business, and I want to come and see how faithful you are in your stewardship. और स्वामी बोलते हैं कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ व्यापार करने, तुम इसको लेकर इसको बढ़ाना है तुम्हारा काम है। I just want to bring only some principles from here. इसमें से कुछ सिद्धांत मैं आपके सामने I'm रखना not चाहता going हूँ। into the deep here. और इसमें गहराई से न जाते But I हुए want to give you some principles. और कोई सिद्धांत बताना है। The one who got 5, what did he do? और जिसके पास 5 तोड़े मिले उसने क्या किया? Verse 20 और 20वीं आयत says he made 5 more. और उसने 5 और मिला लिए, जोड़ लिए। What does the Lord say? और क्या कहते You हैं? are a good and faithful servant. और तू विश्वास से हो गया और धन्य दास है। Enter into my father's joy. और मेरे पिता के घर में प्रवेश कर। Yeah, the second one who got 2, he made 2 more. और जिसको 2 तोड़े मिले उसने 2 और जोड़े। He was faithful with all the resources he has got. और से बोला धन्य अच्छे विश्वास की तो विश्वास भी रहा है। And so and enjoy in my father's kingdom. और तू आनंद का सहभागी हो जा। And then the last one comes. और ये जो आखिरी है वो आता है। He got 1. उसके पास 1 था। What did he do? उसने क्या किया? Yes.
He put it under the soil. और उसने जो है उसको जमीन में गाड़ दिया And he did not do anything. और उसने कुछ नहीं किया। He also got free. He also got free, just like others. और उसके पास भी था वो करने के लिए उस तोड़े के साथ, Just like others, दूसरों को समान, he got it free from the master. और उसको भी मुफ्त में ही मिला था ये। He could have done business with that. उसके साथ वो व्यापार कर सकता But था, instead of that, ये उसके किए बगैर he उसने, criticized the master. और उसने स्वामी को तिरस्कार He was किया, unfaithful to him. उसके अविश्वासयोग्यता प्रकट करी, And he said he is a hard man. उसने बोला तुम कठोर व्यक्ति स्वामी हो, So I'm not going to do anything with मैं this. इसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। So then he says to him, उसके साथ वो बोलता है, what did you do? उसने क्या किया? I did not do anything. मैंने कुछ नहीं And किया। the Lord says, और स्वामी वहां बोलते verse हैं, 29 and 30, read verse 29 and 30. 29 और 30 को ऐसा लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। Verse 30. और इस नगम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना हो। Read verse 30 carefully when you reach home. अगर आप घर जाकर 30वें जो वचन को आप ध्यान से पढ़े घर जाकर, You will feel that this is a picture of hell, right? आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है नरक की एक चित्रण है ये। I also thought like that. आपने भी ऐसा ही ध्यान दिया जब ऐसे पढ़ा तो, Because there is a hellish picture here. यहाँ क्योंकि एक नरक की अवस्था को There is बताया outer darkness and weeping and gnashing of teeth. और बाहर यहाँ जो है रोना और दांत का पीसना है, अंधकार से भरा So है। this is the picture of hell. और ये जो है नरक की एक चित्रण यहाँ बताया Then I गया है। started studying this parable very carefully. और ध्यान से दृष्टांत को जब पढ़ने लगे, These three are picture of believers, right? और ये तीन जो है ये जो चित्रण है ये विश्वासियों का है, Otherwise the Lord doesn't have to ask accountability from unbelievers. और गैर विश्वासियों से परमेश्वर लेखा जोखा लेने की जरूरत नहीं है। They are unbelievers. वो सब अविश्वासी लोग हैं, Their names are not written in the book of life. उनका नाम जो है जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, Their punishment is before the white throne judgment. और उनका जो न्याय है सवे सिंहासन पे किया Here जाएगा। the subject is faithfulness in stewardship. और यहाँ जो विषय है भंडारीपन पर जो विश्वासयोग्यता प्रकट So I करता started है, studying this parable very seriously. और इसको पढ़कर गंभीरता के साथ इस दृष्टांत को जब पढ़ने लगे, And most of the commentators would say और बहुत सारे कमेंटेटर्स ऐसा बोलते हैं this is a hellish picture of an unfaithful believer in heaven. और एक नरकीय अवस्था एक विश्वासी की जो स्वर्ग में पाई जाती है। Did you get my statement? मेरा जो वक्तव्य दिया समझ रहे हैं? A hellish experience of an unfaithful believer in heaven. एक नरकीय एक अवस्था एक अविश्वास योग्य विश्वासी की स्वर्ग में। He got into heaven. वो स्वर्ग में तो पहुंच गया। Then brother, what about outer darkness here? भाई जो बाहर की जो अंधकार के बारे में उसका क्या कहना है आपका? Listen carefully. आप ध्यान से सुनिए। This parable is told by the Lord from an ancient Near Eastern culture. और ये जो दृष्टांत प्रभु ने बताया है ये पुराने जमाने की, Yes. The olden kings, जो पुराने जमाने में राज्यों में the king would call for a banquet in the darbar hall. और ये राजा जो है बहुत बड़े भोज का जो एक त्योहार मनाने के लिए लोग इकट्ठा करता था। And in those days there was no electricity. और उस जमाने में कोई भी जो है बिजली के उपकरण नहीं थे। Only in that banquet hall there is light and joy and happiness and food, and in the presence of the king everybody enjoys. जहाँ बड़े भोज का आयोजन किया जाता था वहीं जो है प्रकाश और भोजन और लोगों इत्यादि बैठने का भव्य एक समारोह समान एक कक्ष बनाया But जाता some unfaithful servants will not be invited in this banquet hall. लेकिन कोई अविश्वास योग्य जो सेवक लोग हैं इस बहुत बड़े भोज में उनको न्योता नहीं मिलता है। And in the outer darkness means outside of the darbar hall or the banquet hall, this fellow will be gnashing his teeth and weeping because of his unfaithfulness, or he is caught in some kind of malpractice. और ऐसे लोग जिन्हें बुलाया नहीं गया है इस जो भोज के बहुत बड़े कक्ष में इस बहुत बड़े भोज के कक्ष के बाहर दांत को पीसते हुए बाहर अंधकार में खड़े हैं। Oh, I did mistake. मैंने बहुत बड़ी I should have been faithful to my king.
मेरे को विश्वास योग्य रहना था। Outside of the Darbar hall, there is darkness. और बाहर जो भोजन कक्ष के बहुत बड़े, उस भोजन कक्ष के बाहर एक अंधकार में वो भाग रहे हैं। When everybody is enjoying in the presence of the king, और उस राजा के समक्ष खड़े होकर सब लोग जब आनंद कर रहे this हैं, unfaithful servant will be crying and gnashing his teeth वो outside. अविश्वास योग्य जो दास है बाहर खड़े होकर दांतों को पीस रहा है। Remember, ध्यान रखें, the Lord is going to ask us accounts from us. प्रभु हमसे अपना लेखा जोखा हमसे मांगने जा रहा है। Are we going to get an abundant entrance into the kingdom of God? क्या हमें वो बहुत आयत का प्रवेश, भव्य प्रवेश मिलने जा रहा है प्रभु के सानिध्य में? As Stephen was entering into the kingdom of God. जब स्तिफानोस उस परमेश्वर के राज में प्रवेश कर रहा We था, see in the book of Acts, the Lord stood from his seat. और हम देखते हैं पेट्रों को काम में कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जगह से खड़े हो गए And received his spirit. और उसकी आत्मा को खड़े होकर ग्रहण किया। When you stand before the Lord, जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे, any excuse? कोई बहाना चलेगा? Sir, I did not know about it. भाई सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। My assembly did not teach me. मेरे असेंबली ने मुझको इसको नहीं सिखाया। I thought that everybody is going to get the reward there. मेरे को ऐसा समझ में आया कि सबको ये इनाम मिलने वाला है, All those backslidden, और जो पीछे हट गए हैं living in flesh, और जो शारीरिक रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, living in the world or for the world, और दुनियादारी में और दुनिया के लिए जो जीवन यापन कर रहे हैं, there are some faithful believers. लेकिन उसके समक्ष कुछ विश्वासी लोग हैं। The Lord is going to call them प्रभु उनको बुलाने जा रहा है। good and faithful servant. ए अच्छे और विश्वासियों के दास, Come and rejoice in my Father's kingdom. अंदर आकर इसमें तुम आनंद मनाओ। One more verse. एक और वचन, Come with me to 1 Corinthians 3. पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय। This is a serious passage. ये बहुत ही एक गंभीर एक पैसेज है। There is a particular word used here. यहाँ एक खास शब्द का इस्तेमाल किया Look गया at है। chapter 3. 3 अध्याय Please read verse 14 and 15, brother. और 14वां पद 14 और 15, 14 और 15, Right. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ। वो मजदूरी पाएगा। हाँ। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। Underline that last day. और आखिरी जो वक्तव्य है उसको आप रेखांकित कर सकते Your हैं। work will be burned. और आपका काम जो है जल You जाएगा, did not do anything for the Lord. और आपने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, I was unfaithful in my Christian life. और मसीह जीवन में अविश्वास योग्य ठहरा, All my works were burned. और मेरे हर एक कर्म जो है काम जो जल गए, I lived for the world. और मैंने दुनिया के लिए जीवन I यापन किया, loved the things of this world. और इस दुनिया की चीजों पर अपना मन I लगाया, did not have time for the Lord and His word. और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, What all I did और जो भी मैंने किया is burned by fire. और वो सब आग से जल गया। That day, उस दिन, the fire will discern everything. और वो उस दिन जो है आग निर्णय करेगा, And that will be burned. और वो सब जल जाएगा, Lord knows everything. और प्रभु सब जानते हैं, No excuses before Him. और उसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा। The last statement says, और आखिरी वक्त ऐसा लिखा है, He will be saved वो तो बच जाएगा as through the fire. लेकिन जलते जलते। That is the exact tone we read in 2 Peter chapter 1, verse 11. We make it an abundant entrance into the kingdom of God. वही हमने पढ़ा दूसरे पत्रस पहले अध्याय के 11वें वचन में कि हमें जैसा ही बहुत आयत का प्रवेश हमें चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश चाहते हैं। My brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों, this is why I call it so great salvation. इसीलिए आपने इसका नाम दिया है ये महान जो उद्धार है, Never take it lightly. उसे हल्के में न लें। If we are unfaithful in our Christian life, अगर हम अविश्वास के हैं अपने मसीह जीवन में, we will be saved हम तो बच जाएंगे as through the fire. लेकिन जलते जलते। Let us examine ourselves. हम अपने आप को अपना अवलोकन करें। Lord, what kind of entrance am I going to get? मैं कैसा एक प्रवेश मुझे मिलने जा रहा है, How is my secret life? और मेरा जो गुप्त जीवन वो कैसा है, How is my private life? और मेरा निजी जीवन कैसा है, How is my public life? और मेरा लोगों में मेरा जीवन कैसा है। Am I a witness for the Lord in my place?
और मैं क्या प्रभु के लिए गवाह हूँ अपनी जगह में जहाँ हूँ? You gave me the salvation free, आपने मुझे ये उद्धार जो है मुफ्त में दिया है, but I did not do anything. लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। Just like that unfaithful servant. और आप विश्वासी हो उस दास के समान। I dug it. मैंने उसको खोद कर I दबा kept दिया, it. उसको दबा दिया Unfruitful, और उसमें कोई फल नहीं निकला blind, और वो अंधा हो गया barren, और वो बांझपन को short-sighted. और छोटा दृष्टि रखने I वाला did not do anything to be a partaker in the divine nature. और उस ईश्वर स्वभाव में सम्मिलित होने के लिए मैंने कुछ नहीं I किया did everything for this world. और इस दुनिया के लिए मैंने बहुत I did everything for my flesh. और मेरे शारीरिक रूप से मैंने बहुत कुछ अपने Though लिए I किया called you Lord, Lord, और मैंने आपको प्रभु है करके पुकारा तो सही, I did everything for the devil. मैंने लेकिन सब काम शैतान के लिए किया। Do not take the salvation easily. और इस उद्धार को हल्के में ना लें, Take it seriously. आप इसको गंभीरता से It's so great salvation. और ये महान एक उद्धार है, Enjoy it every day. उसको आनंदित हो रोज Lord, रोज pray that Lord, I may get an abundant entrance into the kingdom of और God. प्रार्थना ऐसे करें कि मुझे बहुत आयत का प्रवेश उस स्वर्ग में राज्य में प्रवेश मिले। About your salvation, आपके उद्धार की your father will not be asked any question. आपके पिताजी से प्रश्न नहीं किया Your जाएगा wife will not be asked accountable. और आपको आपकी पत्नी को उसके जिम्मेदार नहीं ठहराया Your जाएगा, elder will not be asked any question for आपके that. प्राचीन पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया You जाएगा, yourself. आप खुद ही You will be standing before the Bema seat judgment. आप भी उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, There we have to give an account. वहां हमें एक लेखा जोखा देना It है, is very easy. वो बहुत आसान। Lord has all accounts about us. हमारा लेखा जोखा प्रभु परमेश्वर के पास, And that day, और उस दिन it will reveal और वो प्रकट करेगा how we were. हम कैसे। We may hide from our parents. हम अपने माता पिताओं से बहुत बात छुपा We सकते may हैं, hide from our spouses. हमारे पति और पत्नी आपस में We बातें may छुपा hide from our सकते हैं, elders and evangelists. हमारे समाचार प्रचारक और अगुवे के सामने We may छुपा hide सकते it हैं, from our parents and father and mother. हमारे माता और पिता के से हमारे जीवन को छुपा सकते हैं, But that will be revealed in the presence of the Lord. लेकिन प्रभु के सामने ये सब खुल जाएगा। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते Let's all bow our heads before the Lord. हैं? हमारे सिरों को झुकाएं। Lord, when I stand before you, हे प्रभु, मैं आपके सामने जब खड़े हूँ, I want to hear that calling, good and faithful son. वो पुकार मेरे को सुनाई दे, एक अच्छे और विश्वास योग्य दास। Lord, I have so many infirmities in my life. प्रभु, मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं, घटिया I have taste of sin in my life. और मैंने पाप का जो है आनंद लिया, But after hearing this class, लेकिन इस वचन को आज सुनने के पश्चात Lord, I want to rededicate my life to you. मैं अपने जीवन को दोबारा समर्पित करना चाहता I हूँ। want to live for you. मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। Forgive my shortcomings, Lord. मेरे कमियों को माफ कीजिए Thank you for reminding me that I'm not hopeless. और मुझे धन्यवाद दो प्रभु, मेरे ये आशा दे, मैं आशाहीन नहीं हूँ। I may fall 7 times, मैं 7 बार गिरूंगा, but I will stand in you. लेकिन मैं दोबारा आप में खड़ा हूँ। You are so near to me. आप मेरे कितने करीब हैं, You are in me. आप मुझ में हैं Triune God is abiding in me. और ये परमेश्वर मुझ में वास करता है And you give me victory in my Christian life. और मेरे मसीह जीवन में मुझे आप विजय बनाए। That we can joyfully say tonight, आज रात हम इसको आनंद के साथ घोषणा करें, Lord, we are more than conquerors. हम बहुत बड़े विजय से भी बढ़कर We want to live for you, Lord. मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। Let's take that decision this evening. आज वो निर्णय पर पहुंच जाए। I'm sure that all of us, the Lord has spoken to all of us. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने हम सबसे बात करी है। When the Lord speaks to us, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, do not harden your heart. अपने हृदय को कठोर ना करें, Give yourself to the Lord. अपने आप को समर्पित कर दें। Lord, with all diligence, और प्रभु में पूरे यत्न के साथ I want to add all these qualities in my Christian life, ये सब जो स्वभाव है मैं अपने मसीह जीवन में जोड़ना चाहता so हूँ, that I may be a partaker in the divine nature. ताकि मैं उस ईश्वर स्वभाव को अपने जीवन में सम्मिलित कर लूं, भागीदार बन जाऊं। And then I may project those qualities from my life. और वो जो मेरे स्वभाव है उसका प्रकटीकरण मैं कर सकूं। Then we will have an abundant entrance into the kingdom. तब हमें एक बहुत आयत का प्रवेश स्वर्ग में मिलेगा। This is so great salvation. और यही है महान उद्धार। Let's enjoy it. हम उसका आनंद उठाएं, Let us rejoice in it. उसमें हम आनंद मनाएं Let us enjoy this salvation on this earth. और इस भूमि पर रहते हुए उस उद्धार के आनंद का हम स्वाद को चखें And live for Him faithfully. और उसके लिए विश्वास योग्य जीवन को यापन करें। May the Lord bless us together.
परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। हाँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गए। परमेश्वर को हम सब धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने सच में आज हम सबसे वचनों के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, हमें स्मरण दिलाया कि हमें कैसे विश्वास में और आगे बढ़ना है, विश्वास योग्यता से कैसे आगे परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। मैं भाई को और इस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ समय के लिए। प्रार्थना के पहले मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कल के बारे में। कल आराधना का दिन है, बिल्कुल करेक्ट 9:30 बजे हमारे यहाँ आराधना प्रारंभ होगी। तो सभी से निवेदन है कि 9:30 बजे समय में कलीसिया में आए। और कल वचन का सेवकाई भी भाई के द्वारा होगा। तो आप सब लोग निमंत्रण, सभी लोग को वेलकम करते हैं कल के आराधना के लिए। और कल शाम का समय तीसरा दिन है, अंतिम दिन है। तो कल का जो टाइम है कृपया करके ध्यान दीजिए, 6:30 बजे प्रारंभ होगा। करेक्ट 6:30 बजे प्रारंभ होगा। सभी लोग इस समय का ध्यान दें। अब मैं अंतिम प्रार्थना के लिए ब्रदर सनी मैथ्यू से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रार्थना समाप्त करें और अंतिम आशीर्वाद। आइए प्रार्थना करें। हमारे परम धन्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके अधिपवित्र उपस्थिति में सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद इस आशीषित अवसर के लिए। पिता, आज रात्रि भी आपने अपने दास के द्वारा बहुमूल्य संदेश हम तक पहुंचाए। हमारे प्रायोगिक मसीह जीवन के संबंध में उत्तम चीजों को पिता सोचने के लिए मजबूर करने वाली बातों को पिता हम तक आपने पहुंचाए। धन्यवाद देते हैं ऐसे महान उद्धार के विषय में और उससे जुड़ी हुई कई बातों पर हम मनन कर रहे थे। यदि जो उद्धार आपने हमें दिया है वो बेशकीमती है, अनोखा है पिता, लेकिन अद्भुत है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जवाबदारियां भी जो हमें हमारी तरफ से पिता होनी चाहिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में। प्रभु जी, उन बातों पर हम मनन कर रहे थे। इतने महान उद्धार मुफ्त में हमें प्राप्त होने के बावजूद भी यदि हम उसकी बहुतायत को न केवल इस पृथ्वी पर अनुभव कर रहे और उससे मिलने वाले लाभ और फायदे को अनुभव में भी अनुभव नहीं कर पाए, तो हमारे लिए कितनी बड़ी नुकसान है प्रभु जी, कितनी बड़ी जो है दुख की बात है हमारे लिए जीवन में। इसलिए आपने अपने वचन में हमें पहले से ही सारी बातों को चेताया है, चेतावनी के तौर पर दिया है और हमारी समझ के लिए ये सारी बातों को लिखा है ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, समझदार बन जाएं। हम उससे 5 और 3 तोड़े प्राप्त किए हुए दासों के समान पिता इस संसार के जीवन में पिता हम आपके लिए काम करने वाले थे। जो वरदान योग्यताएं आपने हमें दिया है, जो पद और स्थान हमें अवसर आपने हमें दिया है, योग्यता दिया है, तो उसको हम आप ही की महिमा के लिए उपयोग करते हुए पिता धन्य एवं विश्वास योग्य दास कहे जाए आपके संगों में जितना होना पड़े और हम संतुष्टि बड़ी पिता आत्मविश्वास के साथ हम आपके संविधान में खड़े हो पाए और आपके हाथों से तारीफ और प्रशंसा पाए। प्रभु जी, ये आपके हमारे प्रति पिता योजना है, हमारे जीवन के संबंध में आपकी पिता अंतिम लक्ष्य यही है। आज रात्रि पिता हमें उन बातों को पुनः हमारे सम्मुख आपने रखा है। पिता कई कमी गति हमारे जीवन में है, हम उस बात को स्वीकार करते हैं। पिता आप हमें माफ कर दे प्रभु और आगे आने वाले दिनों में हमारे जिंदगियों को समर्पित करते हुए पिता आत्मिक जीवन को गंभीरता से लेते हुए हमारे मुख से निकलने वाले वचन, हमारे हृदय की ध्यान और हमारे चाल चलन और कार्य सब पर पिता जहां कहीं भी कमी घटी है उसको सुधारते हुए, व्यवस्थित करते हुए प्रभु आपके लिए योग्य
पिता भाव का वह जीवन जीते हुए हमारे मिल सके। प्रभु आज की वचन की सेवकाई किसी भी तरीके से हमारे लिए श्राप का कारण न ठहरे प्रभु जी, बल्कि आशीष व अनुग्रह का कारण। धन्यवाद आपकी आत्मा ने हमारे हृदयों से बातचीत किया है। धन्यवाद आपके दास को आपने उपयोग किया। बहुत धन्यवाद अनुवाद करने के लिए भी प्रिय भाई को आपने बलवंत किया। उपस्थित सभी प्रिय भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद। पिता आपने अपने लोगों को पिता आज भरपूरी से वचन दिया है। धन्यवाद पिता, बड़ी समझदारी के साथ में पिता बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक इन वचनों को पिता हम स्वीकार करते हुए पिता यहाँ से विनम्रता के साथ में आपके लिए समर्पित भावना से पिता हम जीवन जीने की निर्णय लेते हुए हम यहाँ से विदा होने पाए। धन्यवाद हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। पिछले दोनों दिनों की सेवकाई में आपने मदद किया। कल पिता इस 3 दिवसीय सभा के अंतिम दिन है। कल भी हमारी मदद और सहाय, यदि आपके आगमन में देरी हो तो पिता कल फिर से हम पिता के निश्चय एकत्रित होकर आपकी महिमा बड़ाई करने पाए पिता, और आपकी आराधना। अरे बाप प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं, आपकी आशीष मान महिमा बड़ाई प्रशंसा सब कुछ आपको देते हुए हमारी इस प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें शरीर के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे। आमीन। सब अच्छा चल रहा है। ऑडियो का तो आई नहीं रही, बाकी सब ओके था, एकदम